नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और यहाँ पे हो गई थी शुरुआत सुबह की। आप जैसे देख सकते हैं सारा सामान बिखरा हुआ है, तो यहाँ पे हो रही थी पैकिंग। पैकिंग इसलिए हो रही थी, हम जाने की तैयारी कर रहे थे अपने होम टाउन यानी कि मेरे घर हिसार। तो हम यहाँ इंतज़ार कर रहे थे इसके दादा दादी का, क्योंकि जैसे कि अपने पिछले व्लॉग में देखा था, हम अपने जेठ जेठानी के यहाँ गए थे। तो वहाँ पे हम मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को वहीं छोड़ के आए थे, क्योंकि एक दिन उनको उन्हीं के यहाँ स्टे करना था। तो हम यहाँ इंतज़ार कर रहे थे, इतनी देर में वो भी आ गए थे, क्योंकि अब हमें रास्ता ऑपोजिट पड़ता तो उन्हें हमने इधर ही बुला लिया था, तो इधर से हम सीधा निकल जाते हिसार के लिए। तो वही बस तैयारी कर रहे थे। इधर से आते इसने नमस्ते किया, नमस्ते दादी, नमस्ते दादू बोलने के बाद वो भी खुश हो गए और बैठे। हम ऑलरेडी सारा सामान वगैरह सब कुछ पैक करके हम लोग बैठे हुए थे गाड़ी में। मैंने भी उनके पैर छुए, नमस्ते किया। तो हमारा यहाँ पे सफ़र हो गया था शुरू, और वही चटपटी बातों के साथ अपना सफ़र हम कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे और सब बातें चल रही थी इधर उधर की कि कैसा रहा डिनर, गुड़गांव में कैसा लगा करके। और बस यहाँ थोड़ा ट्रैफिक था, और वही बस बेटी को आ रहा था मजे, और कहती कि मेरे पैर के व्लॉग बनाओ, देखो मेरे पैर सुंदर लग रहे हैं, उधर ही रखना, देखो मुझे चोट भी लगे। दिवाली वाले दिन इसका बर्थडे था लास्ट ईयर अक्टूबर को, तो इसके पैर में लग गया था एक पटाखा। तो वही दिखा रही थी कि पापा ने मेरा पैर जला दिया था। बस ऐसे ही गपशप चलती रहती है सारे रास्ते और इधर उधर। और फिर बीच में चल रहे थे इसके फेवरेट सॉन्ग्स। हर बार इसको शीत लहर गाना इतना अच्छा लगा है गाइस, पूरे रास्ते ये सिर्फ वही गाना सुनते हुए गई है और हम हो रहे थे बोर। और फिर बीच में रास्ते को एंजॉय करते करते जो है थोड़ी बहुत बीच में हमने कुछ वीडियोस भी बना ली थी। इसको वीडियोस बनाने का बहुत मन कर रहा था, कहती कि शीत लहर पे मेरी वीडियोस बना दो मम्मा। तो हम वही बना रहे थे और बस बातें चल रही थी, एंजॉय कर रहे थे। मैं गाने एंजॉय कर रही थी, हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, दादा दादी पीछे बस बैठे थे। तो इधर देखो यार गाइस, ये ट्रक वाले आजकल इतना परेशान करते हैं ना रोड पे चलते हुए, आप देख सकते हो। इन लोगों को पता नहीं है, आजकल तो रोड पे निकलना ही इतना मुश्किल हो गया। इतनी ज्यादा ये लोग आपसे बैर लगा लेते हैं किसी चीज को लेकर के या कुछ भी है। फिर भी हस्बैंड ने थोड़ा सा रास्ता निकाल के इनसे आगे निकाला कि ये नहीं तो सारे रास्ते ऐसे ही परेशान करते रहते। खैर आप देखो यार गाइस, सेफ्टी कितना जरूरी हो गया है रोड पे चलते हुए। हर दिन आए दिन आप देखो अजीब सी न्यूज आ रही हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगी हिसार जाने का कारण एक ये भी है, आप आगे वीडियोस में देखना हम किस वजह से गए थे। ये जो मैं रोड सेफ्टी की बात कर रही हूँ, आप कितना भी सेफ चला लो, कितना भी सेफ चला लो, लेकिन जिस दिन कहते हैं ना कि भगवान का लिखा हुआ ऑलरेडी सब कुछ होता है, हम कितनी भी कोशिश कर लें। तो मैं हस्बैंड को बार बार यही बोलती हूँ कि ड्राइविंग करते हुए फोन मत यूज किया करो। आपने देखा होगा मैं सेफ्टी की बात कर रही हूँ और ये फोन पे लगे हुए। खैर मैं इनको हमेशा मना करती हूँ कि फोन पे मत लगा करो और सीधा रोड पे ध्यान दिया करो, पर क्या करे काम, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फोन उठाने भी पड़ जाते हैं। इमरजेंसी में घर से कॉल आ रहे थे कि कहाँ पहुँच गए हो, कहाँ नहीं पहुँच गए हो। और बस यही था कि सफर इतना लंबा था, थकान भी हो रही थी, क्योंकि 3-4 दिन लगातार इतना ज्यादा एग्जॉशन हो गया था। काम को लेके, घर की सफाई है, खाना बनाना है, गेस्ट अगर आपके घर में आ जाएं तो आप समझ ही सकते हो कितना मुश्किल हो जाता है। खैर हमने कहीं पे स्टॉप नहीं लिया था, हम बस चले जा रहे थे। और मुझे ये रास्ता जो है इतना सुंदर लगता है, मतलब आप देखो कितना ही शांत और इतना प्यारा रास्ता है। ये जो ग्रीनरी है ना, ये इसी तरफ देखने को मिलती है। हम हरियाणा की तरफ आते हैं या कहीं बाहर की तरफ निकलते हैं, दिल्ली और गुड़गांव में पोल्यूशन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। ग्रीनरी तो मतलब है ही नहीं, कहीं देखने को ही नहीं मिलती। और ये हाईवे इतने सुंदर बन गए हैं ना, अब तो जैसे मक्खन की तरह गाड़ी चलती है। लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी ना किसी की वजह से आपको थोड़ा बहुत सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। वो तो खैर देखो रोड है, चलते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें भी होती है। खैर यहाँ पे मेरी बेटी शीतलहर पे अपनी बना रही थी वीडियोस, और इसको इतना अच्छा लग रहा था शीतलहर पे वीडियोस बनाना, कहते हैं कि मैं ना ये वाले स्टेप्स करने वाली हूँ, वो वाले स्टेप्स करने वाली हूँ, आप सिर्फ मेरी वीडियोस बनाते रहो और आप मेरे ना चैनल पे डाल देना मेरी वीडियोस को। तो मैंने कहा ठीक है आप बनाओ, आपको दिल कर रहा है। तो बस ये यहाँ पे अपने गाने कर रही थी एंजॉय। बस उसके बाद यही करते 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 आप रास्ता बस देखते जाओ। हम भी यहाँ गानों को एंजॉय कर रहे थे, आप रास्ता देखते जाओ यार। इतनी सुंदर सड़कें, मतलब
दिल खुश हो जाता है देख करके। खैर ये रास्ता जो है, हम जा रहे थे पहले जींद, हमें क्या था अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को करना था ड्रॉप, उसके बाद ही हमें हिसार निकलना था। क्योंकि ये देखो, ये हमारी जींद में एंट्री हो गई है। ये किस किस को पता है यहाँ का रास्ता, आप जरूर बताइए कौन कौन जींद से है, वो कमेंट जरूर करना। ये हवेली के साथ का रास्ता है जींद सिटी में जाने के लिए। तो ये खेत इतने प्यारे लग रहे थे, ग्रीन, और ये जो अभी सरसों का टाइम चला हुआ था, ये सरसों के फूल पीले और हरे, और ये इतना सीन इतना प्यारा लगता है ना खेतों में। खैर इसी टाइम पे जाने का मजा आता है कि खेत हरे भरे दिखते हैं, तो आंखों को भी सुकून देते हैं, दिल को भी सुकून देते हैं। खैर उनको ड्रॉप करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपना किया था, मैंने खाया था थोड़ा सा पास्ता, इन्होंने खाया था बर्गर, क्योंकि सुबह से ही हम लोगों ने कुछ नहीं खाया हुआ था और इवनिंग भी हो गई थी, तो भूख बहुत जोर से लगी हुई थी। वही करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाया पिया है। तो मैं जो रोड सेफ्टी की बात कर रही थी, जो ये आप देख पा रहे हैं, ये है मेरा छोटा भाई। ये अगले दिन का व्लॉग है, सुबह का 9 बजे का। इसका 1 साल हो गया था। लास्ट ईयर मेरा भाई जो है रोड एक्सीडेंट में इसकी डेथ हो गई थी। ये हमारा सबसे छोटा भाई है और इसी के लिए पूजा रखी गई थी, तो इसी वजह से मुझे जाना था अपने होम टाउन, और नहीं दिल से अच्छा लगता। खैर यहाँ पे ये सब बुआ वगैरह आई हुई थी, तो इनसे मैं पूछ रही थी, तो सब बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। ये छोटी बुआ जो काम कर रही थी, ये भाभी है, चाय वगैरह बना रही थी सबके लिए। और मेरा भाई इतना प्यारा था सबको, मतलब उसने कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी से कुछ ऐसे उसके लिए शिकवे नहीं थे। मतलब कहते हैं ना कि भगवान उन्हीं लोगों को सबसे पहले अपने पास बुला लेता है जो सबसे अच्छा होता है। बुरे लोगों को पता नहीं क्या जमीन पे उनकी जरूरत है, मुझे नहीं पता। कि इतना छोटा वो, इतना सबका लाडला, और मेरे को ये देख देख के इतना दुख हो रहा था। और यकीन नहीं करोगे, मैं जब बार बार ये व्लॉग्स भी देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। पूजा वगैरह खत्म होने के बाद सबके चाय नाश्ते का इंतजाम कर रहे थे। ये मेरे चाचा का बेटा है और ये काफी हेल्प कर रहा था सबको, चाय वगैरह थे। बाहर प्लॉट में बैठे हुए थे जेंट्स वगैरह, अंदर सब लेडीज बैठी हुई थी। पूजा वगैरह खत्म हो गई थी, सब चले गए थे। ये इवनिंग में सब साथ में बैठे हुए थे, थोड़ी बातें कर रहे थे, भैया भाई की बातें याद कर रहे थे। फिर हम चले गए थे मेरी सिस्टर के घर पे, वहाँ पे हम लोगों ने जाके थोड़ी बातें की, थोड़ा याद किया भाई को। बस इसी तरह बातें करते करते जो है थोड़ा टाइम निकल गया। ये बहन का छोटा बेटा है और ये मेरी बेटी, इसकी चल रही थी मस्ती। उसके बाद जो है हम अपने घर चले गए थे और फिर हमारी शुरुआत हुई थी नेक्स्ट डे से। हम जा रहे थे फतेहाबाद। फतेहाबाद जो है पापा ने एक फार्म हाउस बनाया हुआ है, वो असल में मेरे छोटे भाई का ही, जो एक्सपायर हो गया, उसी के नाम पे ही सब कुछ चल रहा था। और उसके जाने के बाद अब ये था कि एक उसकी याद में हमें फतेहाबाद जाने का दिल कर रहा था कि देख आते हैं, वहां भी एक चक्कर लगा आते हैं। दिल ऐसा ही है, क्या करे, किसी के जाने के बाद क्या है, बस यादें रह जाती हैं। किसी के जाने के बाद बस उसको याद ही किया जा सकता है। तो उसी की बातें चल रही थी पूरे रास्ते। मेरे पापा पूछ रहे थे कि वो कैसे करता था, क्या करता था और क्या क्या कहता था, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो उसका एक्सीडेंट होने से 1 रात पहले वो मेरे पास ही था और मेरे यहाँ से ही निकला था। मैं एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगी, जो भी हुआ जो भी नहीं हुआ। एक रिग्रेट है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो मैं ज़रूर करूँगी। अदरवाइज मेरा दिल, यकीन नहीं करेंगे, इतना भारी रहता है हर वक्त कि मैं शायद कभी किसी को बता पाऊंगी या नहीं बता पाऊंगी। ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। ये मेरे भाई का बेटा है। खैर हम पहुंच गए थे फतेहाबाद। फतेहाबाद पहुंचने के बाद हमने देखा था अपना पूरा फार्म हाउस। आप देखो, ये खेत के बीचों बीच बना हुआ है बिल्कुल। और मेरा भाई यहाँ आके बहुत खुश होता था। ये उसी के नाम पे था सब कुछ, तो पापा ने यहाँ लिया हुआ है, ये खेतों के बीच में फतेहाबाद में। मेरे पापा जो हैं वो पुलिस से रिटायर्ड हैं, फतेहाबाद से ही। और ये फतेहाबाद के हैं खूबसूरत से रास्ते, और ये बिल्कुल हाईवे के पास ही पड़ता है फार्म हाउस। वैसे तो हाईवे से बस 200 मीटर्स अंदर ही होगा। और ये रास्ते इतने अच्छे लगते हैं, हरे भरे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, हरे भरे रास्ते, पेड़ पौधे। और यहीं से रास्ते में हमने तोड़े थे अपने हाथों से किन्नू। हम गए थे खेत में अंदर, किन्नू तोड़ के लेके आए थे घर के लिए बहुत सारे। और किन्नू का अपने हाथ से तोड़ के खाने का मजा ही अलग है। गुड़गांव और दिल्ली में तो ऐसे ही इंजेक्शन वाले और गंदे से मिलते हैं। मुझे तो फ्रूट्स पसंद भी नहीं है। और घर पहुंच के ये तैयारी हो गई थी हमारी बनाने की गोंद के लड्डू।
और उसी की तैयारी चल रही थी। पापा बता रहे थे, लिस्ट ले रहे थे कि क्या क्या सामान लेके आना है, क्या क्या नहीं लेके आना है। वो सारा लिस्ट हम लोगों ने प्रिपेयर करा था पहले ही, बस इंतजार कर रहे थे सामान के आने का कि चलो तैयारी करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें निकलना था जींद के लिए। नेक्स्ट डे लोहड़ी थी, तो हमें जो है 13th जो लोहड़ी है अपनी वहीं जींद में ही अपने लॉज के साथ ही मनानी थी। ऑल्दो वो हमारे यहाँ आके चले गए थे, लेकिन फिर भी ये था कि चलो आए हुए हैं तो लोहड़ी भी वहीं सेलिब्रेट करके चले जाएंगे। यहाँ तैयारी हो गई थी गोंद के लड्डू बनाने की। मैं जो जो बेसिक चीजें कर सकती थी वो मैंने करवा दी थी, और ये जो भी था बादाम काजू वाजू सब मैंने ड्राई फ्रूट्स को जो है हल्का सा फ्राई करके इनकी नमी निकाल के इनको ग्राइंड वगैरह कर दिया था। बाहर भाई ने आटा वगैरह कढ़ाई में जो है वो भून लिया था। तब तक फिर तैयारी बन गई थी हमारी जींद निकलने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइज, मैं आपको लोहड़ी का व्लॉग भी दिखाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग रखें अपना ढेर सारा ध्यान, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। आई होप आपको अच्छे लगे। कॉमेंट्स में जरूर बताना कैसे लगते हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और तब तक के लिए आप मुझे कमेंट करते रहिए, फॉलो जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए जितना हो सके। थैंक यू।